आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड 12। आपने इससे पहले वाला एपिसोड में देखा था कि संग जिन्हो का शैडो सोल्जर बैटलफील्ड में एंट्री कर लेता है और वहाँ का एस रैंक हंटर शैडो आर्मी को देखकर शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ संग जिन्हो को देखते हैं और उसको पता चल जाता है कि डंजियन का हालत बहुत ही खराब है और लास्ट में जिन्हो अपनी सिस्टम की हेल्प से शैडो एक्सचेंज करता है। अब आते हैं एपिसोड 12 में। स्टार्टिंग में कैमरामैन को दिखाया जाता है और वो बहुत ही डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिता के साथ मेरी आखिरी बातचीत इस बात पर हुई थी कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। और आगे कहता है कि मुझे उनसे और बात करना चाहिए था। तभी उस पे एक एंट अटैक कर देता है और कैमरामैन सोचता है कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। और जब वो ऊपर देखता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उस एंट को किसी ने मार दिया था और उस एंट को मारने वाला कोई और नहीं, कमांडर इग्रेस होता है। और दूसरी तरफ केएमएस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहां चीफ बहुत ही हैरान होता है और सोच रहा होता है कि एक एंट की वजह से क्या एस रैंक हंटर्स मारे जा रहे हैं। तभी वहां पे एक असिस्टेंट अपने मास्टर से कहता है, चीफ बहुत सारी कॉल आने के कारण हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म होने वाला है। ये सुनकर चीफ गुस्से में कहता है, तो क्या हुआ, क्या मैं अपने हंटर्स को मरते हुए डायरेक्ट लाइव टीवी पे दिखाऊं। तभी असिस्टेंट को कुछ दिखाई देता है और अपने चीफ से कहता है, चीफ अभी अभी बैटलफील्ड में कोई आया है। तब चीफ बिल्कुल शॉक हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। और फिर चीफ टीवी पे देखकर कहता है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और फिर चिल्लाकर कहता है कि जल्दी करो और ब्रॉडकास्ट को फिर से स्टार्ट करो। चीफ की बात सुनकर डरते हुए एक असिस्टेंट कहता है कि लेकिन चीफ अगर हम अभी ब्रॉडकास्ट शुरू कर दे तो हमें कवरेज मिलेगी, वो पूरी तरह से लाइव होगी। असिस्टेंट की बात सुनकर चीफ गुस्से में कहता है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो, ब्रॉडकास्ट को चालू करो। तभी दूसरी तरफ टीवी पे संग जिन्हो दिखाई पड़ता है और उसके साथ होता है इग्रिस, टस्क, एरन और शैडो सोल्जर्स। और फिर जिन्हो एरन को बुलाता है और कहता है कि मार दो एंट्स को। और आप सबको पता ही है कि एरन तोड़फोड़ के लिए ही माना जाता है। और फिर क्या एरन एंट्स को मारने लगता है। ये सब देखकर जिन्हो बहुत खुश होता है और एरन को बोलता है, गुड जॉब। इसके बाद संग जिन्हो अपने सिस्टम से 2 डैगर निकालता है और फाइट करने लगता है। बहुत ही इजीली एंट मॉन्स्टर को मार रहा होता है। ये देखकर जिन्हो की शैडो सोल्जर भी जिन्हो की हेल्प करने लगता है और सभी एंट्स को मारने लगता है। संग जिन्हो और उसकी शैडो सोल्जर आसानी से मार रहे होते हैं। ये सब देखकर मार डोंगुक शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिर हो क्या रहा है और इस समय लड़ कौन रहा है। तभी बेक्यूनहो बोलता है, मास्टर मार्डोंगुक अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इग्रिस, टैंक और एरन एंट्स आर्मी को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये सब देखकर जिन्हो थोड़ा शांत होता है और कहता है, अराइज। फिर जितने भी एंट्स मर गया होता है वो शैडो सोल्जर में बदल रहा होता है। ये सीन देखकर कैमरामैन का पसीना निकलने लगता है और कैमरामैन से कोई पूछ रहा होता है कि वहाँ हो क्या रहा है, क्या एंट फिर से जिंदा हो रहा है। कैमरामैन बिल्कुल सदमे में चला गया था और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी फिर से कैमरामैन को कोई बोल रहा होता है, अरे क्या तुम वहाँ हो, जल्दी करो और वहाँ पे जो भी हो रहा है वो बताओ, पूरा देश इस समय तुम्हें देख रहा है। तब कैमरामैन बोलता है, ये मुझे भी नहीं पता कि इस समय क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एंट एक दूसरे को मार रहा है। तभी संग जिन्हो कैमरामैन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। और फिर जिन्हो अपने सिस्टम से हील करने वाला एक बोतल निकालता है और कहता है, अभी के लिए पी लो इसे, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा। फिर सभी एस हंटर बिना कुछ सोचे हीलिंग बोतल को पीने लगता है और कुछ ही सेकंड में हील भी होने लगता है। ये सब देखकर एस हंटर सोचने लगता है, हंटर है या हीलर है। सभी हंटर बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे बेक्यूनहो बोलता है, मेरे सारे घाव ठीक हो गए हैं। फिर मार डोंगुक संग जिन्हो से कहता है, आखिर क्यों चा को अभी तक होश नहीं आया है। तभी इसका जवाब देते हुए संग जिन्हो कहता है, चा अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में है, मैं अपने स्किल से इसे ठीक नहीं कर सकता। इसके बाद संग जिन्हो को सोच ही रहा होता है तब तक एंड किंग का एंट्री होता है और बहुत ही स्वैग में चलते हुए कहता है, किंग बाहर था ही नहीं, क्या यहाँ कोई किंग है। एंड किंग को देखकर सभी एस हंटर डरे हुए होते हैं संग जिन्हो को छोड़कर। तभी मार डोंगुक चिल्लाते हुए संग जिन्हो से कहता है, हंटर संग, मेरे शैडो से गोटो ryugi का सिग्नल टूट गया है, शायद वो मारा गया। तभी वहाँ पे एंड किंग संग जिन्हो के सामने आ रहा होता है और बोलता है, क्या तुम इंसानों के किंग हो। आखिरकार संग जिन्हो एंड किंग को रिप्लाई करते हुए कहता है, वाह, एक कीड़ा मुझसे बात कर रहा है। फिर कुछ ही सेकंड बाद दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिर एक बेडास ऑरा निकलते हुए दिखता है। अब 5 मिनट पहले का सीन दिखाता है, वहाँ पे एक लड़की मोबाइल पे लाइव टेलीकास्ट देख रही होती है। तभी अचानक से ब्रॉडकास्ट रुक जाता है। तब दूसरे आदमी बोलता है, हंटर के साथ अब क्या होगा, अभी वो एंड क्या था। ये आदमी ऐसे इसलिए बोलता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट रुक गया था। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, वे लोग ब्रॉडकास्ट को इस तरह कैसे खत्म कर सकते हैं। और वहाँ पे लाइव न्यूज पे बैठे एंकर लोग भी यही बोल रहे थे कि ऐसे कैसे ब्रॉडकास्ट को रोक सकते हैं। अब मात्सुमोतो शिगेओ को दिखाया जाता है जो की जापानीज हंटर कमेटी का प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट चेयर पे बैठकर सिगरेट फूक रहा होता है और
और वो भी लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद गुस्से से बोलता है एक एंड जो इंसानों की तरफ बात करता है और इसने ही गोटो सैन को मारा है। गुस्से में अपनी दांत से सिगरेट तोड़ देता है और फिर कहता है कि अभी भी कोरियन टीम जिंदा है। ये ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि ये जापानीज हंटर का प्रेसिडेंट होता है और जो अभी जिंदा था वो लोग कोरियन हंटर से थे। अब संग जिनो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो की सिस्टर जीना मॉम से पूछ रही होती है मॉम आप क्या कर रही हो। उसकी मॉम कहती है ये टीवी किसी रीजन के कारण चल नहीं रहा है। तभी जीना भागकर अपने रूम में जाती है और मोबाइल पे ब्रॉडकास्टिंग को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है और कहता है क्या वो संग जिनू है। चेयरमैन इतना खुश होता है कि खुशी के कारण अपना चेयर तोड़ देता है क्योंकि वो जिनू को बहुत चाहता था। अब वापस सीन उसी जेजू आइलैंड पे आता है जहाँ एंड किंग और संग जिनू का फाइट होता है। शुरू में एंड किंग फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है, तभी अचानक तेजी से जिनू को एक पंच मारता है और जिनू जहाँ गिरता है वहाँ धुएं जैसा मिट्टी का पार्टिकल्स उड़ने लगता है। ये देखकर जोंगिन और बेकी उन्हों को लगता है कि अब एंड किंग का वार से जिनू नहीं बचेगा। तब एंड किंग कहता है तुम किंग नहीं हो सकते और जब मिट्टी का पार्टिकल्स खत्म होता है तब सब देखकर हैरान हो जाता है। सभी को लगता था कि जिनू नहीं बचेगा, लेकिन जिनू ऐसे उड़ता है जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। हाँ चोट तो लगा था लेकिन वो तुरंत हील कर लेता है। ये देखकर एंड बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसका पंच से अब तक कोई बचा नहीं था और अब संग जिनू डोमिनेटर टच स्किल यूज करके एंड को एक पंच मारता है और एंड बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कैमरामैन और सभी हंटर शॉक हो जाते हैं। तब माओ डोंगू पेक और चोय को देखकर कहता है कि आप श्योर है कि ये मेरे टाइप का हंटर है। तब बेक बोलता है यहाँ तक कि मुझे भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये हंटर है या कुछ और। जब एंट मॉन्स्टर उठकर आ रहा होता है तब जिनो सोच रहा होता है कि इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। तब उसको पता चलता है कि ये एक्सोस्केलेटन की वजह से बच रहा है क्योंकि एक्सोस्केलेटन उसको शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके बाद जिनो एक स्माइल करता है और कहता है अब मजा आएगा और फिर जिनो तेजी से जाकर एंड किंग को एक पंच मारता है। पंच मारते ही एंड किंग जिनो की गाल पे एक कट लगा देता है और वो कट कोई मामूली कट नहीं था, वो एक पॉइजन था जिससे कोई भी इजीली पैरालाइज हो जाता। और अब एंड किंग सन जिनो के पास आता है और कहता है लगता है तुम्हें कुछ परेशानी हो रहा है इंसान, और फिर आगे कहता है डाई। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और सी पे दिखाया जाता है। वहाँ एक गर्ल हंटर मिनोरू से पूछती है मुझे सुगीमोतो सैन का कॉल आया, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। मिनोरू इतना डरा हुआ होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। तब वो धीरे से कहता है हम उसके सामने जीत नहीं सकते, वो एक मॉन्स्टर है, उसके सामने कोई एस रैंक मैटर नहीं करता, अब हमें भी कोई नहीं बचा सकता। गोटो सैन उसके सामने वो भी टिक नहीं पाया। अब लड़की भी डर जाती है और बोलती है चुप रहो तुम। तभी ऊपर देखती है तो एरोप्लेन लौट रहा होता है। तब कहती है प्रॉब्लम तो अब शुरू हुआ है। फिर से जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है वहाँ जहाँ जिनो एंड किंग का हाथ पकड़ा होता है। फिर संग जिनो एंड को एक पंच मारता है और एंड बहुत तेजी से गिरता है और अब जिनो का घाव ठीक होने लगता है। फिर धीरे धीरे पॉइजन हील हो जाता है। फिर संग जिनो को सोच रहा होता है ये अजीब तरह का खुशी क्या था, ये पॉइजन के कारण था। अब संग जिनो का सेंस एबिलिटी बढ़ जाता है और जिनो को एहसास होता है कि एंड किंग कुछ करने वाला है। तभी जिनो पीछे चा को देखता है और कहता है मुझे इसे जल्दी मारना होगा। फिर तेजी से जिनो एंड किंग की तरफ बढ़ता है और अपने पैर से जोर से हिट करता है, बट एंड किंग स्पीड की हेल्प से बच जाता है। तभी बेक कहता है आखिर ये गया कहाँ, और जोंगिन भी कहता है ये तो गायब हो गया। एंड किंग उड़ते हुए सोचता है इस पे तो पॉइजन का कोई असर ही नहीं हुआ और इसे ताकत में भी नहीं दे सकते। तब एंड किंग को रियलाइज होता है कि इसका असली पावर तो स्पीड है। फिर एंड किंग जिनो से कहता है बहुत हुआ मजाक, अब तैयार हो जाओ। अब जिनो भी अपना दोनों डैगर निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एंड किंग अपना स्पीड यूज करके तेजी से जिनो को मारता है, लेकिन जिनो उसका अटैक डॉज कर लेता है। फिर एंड किंग बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है ये बच कैसे गया। फिर दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक वाला फाइट होता है। फिर से एंड किंग सोचने लगता है और बोलता है इंसान मेरा स्पीड डॉज करने के साथ मुझसे और तेज भी हो रहा है। अब संग जिनो एंड किंग को बहुत पीटता है जिसके कारण एंड किंग बहुत तेज आवाज निकालता है। इस आवाज को सुनकर एंट आर्मी एंड किंग के पास आने लगता है। ये देखकर जिनो एक स्माइल देता है और फोर्थ को समन करता है। फिर जिनो फोर्थ को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम्हारा फोकस केवल एंट पे होना चाहिए, अगर किसी ह्यूमन को हट किए तो मैं कभी समन नहीं करूंगा। अब टस्क अपना स्किल यूज करके एक बीस्ट बॉम्ब बनाता है। ये फायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पहाड़ को भी चीर कर बाहर निकल आता है। ये सब देखकर एंड किंग का लिटरली फट जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं जन्म से ही अधिक पावरफुल था, मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया, मैं एक मोनार्क था। तभी जिनो आग को चीरते हुए निकलता है। ये देखकर एंड किंग का लिटरली फट के हाथ में आ जाता है और कहता है अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे भागना पड़ेगा, और वो भागने लगता है। तभी जिनो डोमिनेटर टच स्किल यूज करके एंड को नीचे गिरा देता है और कहता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और फिर संग जिनो तेजी से एंड किंग की तरफ दौड़ते हुए क्रिटिकल चेन स्किल यूज करके मार देता है और फिर जिनो का सिस्टम मरने का नोटिफिकेशन सेंड कर देता है। इसके बाद संग जिनो का लेवल भी बढ़ चुका होता है। तभी बेक चिल्लाकर कहता है संग जिनो चा को देखिए। फिर जिनो चा के पास जाता है और कहता है अरे यार मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। और फिर संग जिनो सोचने लगता है क्या मैं शैडो एक्सचेंज की हेल्प से ले जा सकता हूँ, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया, अगर ये नहीं हुआ तो चा का जान भी जा सकता है, अगर मैं काइजल के साथ चला जाऊँ तो मेरे लौटने से पहले ही हंटर चा मर चुकी होगी। तभी अचानक कैमरामैन की तरफ देखते हुए जिनो कहता है क्या तुम थोड़ी
थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर सकते हो? तब कैमरामैन बोलता है सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। तब संग जिनो कहता है जल्दी करो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तब कैमरामैन बोलता है ठीक है मैं बंद कर लेता हूँ। तब कैमरामैन सोच रहा होता है अचानक कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा। तभी जिनो अपनी शैडो सोल्जर्स को कहता है बियांगो का बॉडी खोजो और मेरे पास लाओ। तभी बेक शॉक हो जाता है और कहता है बियांगो बॉडी, ये नहीं हो सकता। तभी टस्क बियांगो का बॉडी लेकर आता है। फिर जिनो सोचता है इसका तो हेड है ही नहीं, क्या काम करेगा। फिर से बेक कहता है हंटर संग आप क्या करने का प्लानिंग बना रहे हैं। तभी जिनो का सिस्टम एक नोटिफिकेशन सेंड करता है और उस पे लिखा होता है इस बॉडी का शैडो समन पॉसिबल है। तभी जिनो कहता है यही एक रास्ता है चाओ को बचाने के लिए। और राइट शैडो समन फेल हो जाता है। जिनो फिर से बोलता है और राइट सेकंड टाइम भी फेल हो जाता है। अब जिनो सोच रहा होता है आखिर क्यों मेरा स्किल काम नहीं कर रहा है, मुझे किसी भी हालत में इसे समन करना ही होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और जिनो लास्ट बार बोलता है और राइट इस बार समन सक्सेसफुल हो जाता है। बियांगो का शैडो देखकर बेक जिनो के कंधे पे हाथ रख के गुस्से में कहता है हंटर संग आप बियांगो के साथ क्या कर रहे हैं। ये सब देखकर जोंगिन भी बोलता है इम्पॉसिबल, संग जिनो मरे हुए लोगों का पावर भी यूज कर सकता है। जोंगिन का रिप्लाई देते हुए मा डोंगो कहता है तब हंटर संग निश्चित रूप से एक नॉर्मल समनर नहीं है। बियांगो बिना परमिशन लिए हुए चा को हील करने लगता है। बियांगो को देखकर बेक इमोशनल हो जाता है। तभी जिनो बेक से कहता है मैं बता सकता हूँ वो किस प्रकार का इंसान है, मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया लेकिन फिर भी हंटर चा को ठीक कर रहा है, वो बहुत ही काइंड एंड वार्म इंसान है। तभी इमोशनल होते हुए बेक कहता है हाँ वो ये काइंड पर्सन था अब वो नहीं रहा।